गंदगी और बैक्टीरिया पर करे वार। आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार, सफेदी की नई परिभाषा। बुंदेलखंड की पर्यटन और धार्मिक नगरी शिवधाम कुंडेश्वर में मोनिया के मेले की शुरुआत हो गई है, जहां मौनियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। दरअसल टीकमगढ़ के शिवधाम कुंडेश्वर में दीपावली के बाद मोनी परमा पर गोवर्धन पूजा के बाद ग्रामीण अंचलों से हाथों में मोर पंख के साथ लाठी लेकर ढोलक नगड़िया की थाप पर दिवाली गीत गाकर अपना नृत्य का प्रदर्शन करते हुए मोनी आते हैं, जो भगवान कृष्ण के सखा बनकर टोलियों में हजारों की संख्या में यहां पहुंचते हैं। मौनी अपने गांव के मेढ़े से मौन व्रत लेकर चलते हैं और 12 गांव में अपने नृत्य को दिखाते हुए कुंडेश्वर पहुंचते हैं। मंदिर में बधाई, बरेदी, चाचर नृत्य का प्रदर्शन कर दिवाली गीत गाते हुए नाचते हैं। मोनिया नृत्य को देखने कुंडेश्वर में बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर आते हैं। कुंडेश्वर में दीपावली के दूसरे दिन से मोनिया की मंडलियों का मेला लगना शुरू हो जाता है और देवउठनी 11 तक समूचे बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में चलता है। मोनिया नृत्य में युवा हाथों में लाठी, मोर पंख लेकर बरेदी बनकर नाचते हैं। वहीं उनकी टोली में कुछ लोग महिलाओं के कपड़े पहनकर भी नाचते हैं, तो कुछ युवक अलग ही परिधान में नजर आते हैं। बता दें कि ये अपने गांव कारसदेव बाबा के मंदिर से मौन व्रत लेकर शुरू करते हैं और लौटकर वहीं अपना मौन व्रत खोलकर पूजा पाठ करते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में मौनिया का विशेष महत्व है, जिनका सभी बहुत सम्मान करते हैं। इनका आना शुभ माना जाता है। वहीं कुंडेश्वर मंदिर के पुजारी जमुना प्रसाद तिवारी ने बताया कि दीपावली के दूसरे दिन यहां पर हजारों की संख्या में मोनिया आते हैं और अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। ये सिलसिला देवउठनी 11 तक चलता है। हमारे कृष्ण भगवान के ग्वाल हैं। अच्छा। भाई हम लाठी भाई ईच कर दी में मॉर्निंग में 12 गांव जाते हैं और कुंडेश्वर जाते हैं। वहाँ क्या, यहाँ बाद में क्या करते मंदिर पे आकर? मंदिर पे मौन धरण यहीं से शुरू करते हैं, देव बाबा मंदिर से, और अपना लक्ष्य बोलते हैं कि कुंडेश्वर जे 12 गांव करके वहाँ से लेके यहीं मौन पूजा करें कासदेव बाबा की, यदि मौन खोले। देखिए, द्वार पर एक उससे कृष्ण भगवान के समय से ये परंपरा चली आ रही है, जो है ग्वाल वाला जो है गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। दिवाली मना करके परमा, दिवाली के दूसरे दिन जो है परमा को ये सभी देहातों से आते हैं। सभी लोग मौन धारण किए हो रहते हैं और यहाँ पर भोलेनाथ के सामने आकर के अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं। जो है बुंदेलखंड में इसको एक तरह बरेदी कहलाते हैं, जो गाय चराने वाले होते हैं जो आते हैं। कृष्ण भगवान ने भी यह रूप धारण किया है। कृष्ण भगवान को अपना सखा मान करके और सभी लोग आते हैं यहाँ पर और नृत्य दिखाते हैं। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। जो है मोनिया पूरे बुंदेलखंड से यहाँ पर आते हैं। ये है दीपावली से एकादशी तक 11 तक जो है देवउठनी एकादशी तक इनका कार्यक्रम जो चलता है। ये सभी गांव में जाते हैं, देहात में भी जाते हैं। इनका 12 गांव का संकल्प रहता है। 12 गांव जो नाक करके आते हैं, 12 गांव जाते हैं। मोनिया लेके आए पार्टी के साथ। कितने गांव में आपने दिखाया? सर बहुत काफ़ी गांव के रास्ते में जितने भी परे सारे गांव में घूमते आते रहे, नाचते गाते रहे। क्या मान्यता है आप लोग ये मोर पंख लेके चलते हैं, क्या है? ये कृष्ण भगवान का जो बाल खेलते उसके लेके आए। मोनिया यहाँ से 12 गांव करते हैं, नृत्य करते हैं 12 गांव में। वो 12 गांव के बाद शाम को यहीं पर आ जाते हैं और यहाँ पर पनी पूजा करके समाप्त करते हैं। तो इसकी तैयारी कब से शुरू कर देते हैं ये लोग? इसकी तैयारी तो पहले 8 दिन से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती है इनकी खेलने की। हाँ। वो बस जिस दीपावली के दूसरे दिन बाद ये नृत्य करके पूजा करके यहाँ से अपने देव बाबा के पास से 12 गाँव में घूमते हैं। यहाँ मान्यता होती है मौन धारण की। यहाँ से देव महाराज से प्रार्थना करके पूजा पाठ करके अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव से निकल के बाद शहर के लिए चले जाते हैं। शहर के लिए से निकल के और 12 गांव का मेड़ करते हुए कुंडेश्वर भगवान के पास जाते हैं। वहाँ से वापसी आके हमारे देव महाराज के पास मौन धारण खोलते हैं। इसके लिए अपने अपने घर चले जाते हैं।
इसमें वो वाद्य यंत्र का बजाते हैं, का ले रहे हैं? यहाँ ढोलक बजाते हैं, लगड़िया बजाते हैं, झेला, मंजीरे और गाउट का है और दिवाली गाते हैं। दीपावली का त्यौहार विशेष रूप से धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस के बाद फिर छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन पूजा। मोनिया नृत्य का भी एक बहुत बड़ा बुंदेली संस्कृति में एक बहुत महत्व है। और कई गांव में मतलब सुबह से निकल करके और मोनिया नृत्य करते हुए वो अपनी मनौतियाँ मनाते हुए फिर दिन भर के बाद फिर उसको समापन करते हैं। मोनिया को हमारी संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया। जिस घर में भी जाते हैं उनको सम्मानपूर्वक जो उनका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। और इनका दरवाज़ों पर आना, मोनिया नृत्य करना बुंदेली संस्कृति में बहुत शुभ माना जाता है। छोटे परिवारों से लेकर बड़े परिवारों में बुंदेली संस्कृति के हिसाब से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। मिठाइयों की मिठास जता और एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। दीपावली और होली हमारी संस्कृति के वो त्यौहार हैं। इन त्योहारों के समय पर लोग बाग सारे गिले शिकवे भुला करके एक दूसरे के साथ मिलने भी जाते हैं, खुशियाँ भी बांटते हैं। मिठाई बांटकर खुशियाँ भी बांटने का काम किया जाता है। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन, सागर टीवी न्यूज। हल्लू भैया चले बाजार, हल्लू भैया चले बाजार, गंदे कीचड़ का हुए शिकार। ज्यादा हंसी सुधा हमने हंसिया नकार। अरे हल्लू भैया चिल्लाइए नहीं, अब हमारे पास है डिटर्जेंट निखार, जाके संगे जी आएगा उपहार। अच्छा हैं? आ गो डिटर्जेंट निखार, गंदे कपड़ा खुदे है सवार। अरे आ गो डिटर्जेंट निखार। गंदगी और बैक्टीरिया पर करे वार, आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार। मीनाक्षी डिटर्जेंट्स का निखार डिटर्जेंट पाउडर, सफेदी की नई परिभाषा।